अरे भाई वाह, क्या संस्कारी और गुणी लड़की है। मेरे बेटे की पत्नी तो यही बनेगी, अब चाहे जो हो जाए। वरुण बेटा, देख तो जरा इस लड़की की तस्वीर। अरे यार मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। मुझे नेहा के साथ लव मैरिज ही करनी है। अरे चुप कर, बोल दिया मतलब बोल दिया, कोई लव मैरिज नहीं होगी तेरी। बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। क्या यार मम्मी, क्यों नहीं कर सकता मैं अपनी पसंद की शादी? अरे बीवी मुझे रखनी है या आपको? अरे तेरी बीवी सिर्फ तेरी बीवी नहीं होगी, बल्कि इस घर की बहू भी होगी, और मैं संस्कारी बहू ही लाऊंगी। और क्या गारंटी है जो लड़की आप पसंद कर रही है वो संस्कारी और अच्छी होगी? अच्छा, तो तू अपनी माँ से जबान चलाएगा? तेरी शादी नेहा से नहीं होगी, बस। बहू तो मेरी पसंद की ही आएगी इस घर में। ठीक है, जो करना है करिए। वैसे भी इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। वरुण गुस्से में घर से बाहर निकल गया। तुम भी ना सीमा, क्यों फालतू की जिद कर रही हो? देखा ना किस तरह से मेरा बेटा गुस्से में निकल गया। और करने दो ना उसे नेहा से शादी। आप तो चुप रहिए जी, ये आज गुस्सा करेगा लेकिन 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी पसंद की लड़की आ गई ना, तो वो लड़की हमारे घर को तोड़ कर रख देगी। अच्छा, और तुम्हें विश्वास है कि जो लड़की तुम लेकर आओगी वो हमारे घर को संभाल लेगी? हाँ बिल्कुल, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद करूंगी अपने वरुण के लिए। आप देखेगा, मैं वरुण के लिए एक अच्छी खानदानी लड़की चुनकर ले आऊंगी, जो संस्कारी हो, मेरी हर बात माने, और अच्छा खासा दहेज भी लेकर आए। तुम्हें जो मन में आए करो, तुमसे बात करना मतलब दीवार में अपना सर फोड़ना। दूसरी तरफ वरुण घर से निकलकर नेहा से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। क्या यार वरुण, कब से वेट कर रही थी, तुमने इतना टाइम लगा दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर पर हमारी शादी के बारे में बात की या नहीं? नेहा, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मम्मी हमारी शादी के लिए मान ही नहीं रही। वो तो ऐसे जिद पर पड़ी हुई है जैसे अपनी पसंद की बहू चाहिए उसे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वरुण, मुझे पता था तुम अपनी मम्मी को मना नहीं पाओगे। जब वादा निभाना ही नहीं आता तो करते क्यों हो? नेहा, मेरा यकीन करो, मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मम्मी को मना सकूं, लेकिन अब वो नहीं मान रही है तो क्या करूं मैं? एक ही जिद चढ़ी है कि अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। नहीं, तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, अब जो करना है मैं करूंगी। तुमसे ब्रेकअप, और फिर मैं भी अपने पेरेंट्स की पसंद से कहीं शादी कर लूंगी। और खबरदार, जो मुझसे आज के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है तो मैं हमारा रिश्ता यहीं खत्म करती हूँ। बाय फॉर एवर। करो अपनी मम्मी की मर्जी से शादी और पीटना गले पड़ा जबरदस्ती का ढोल। नेहा गुस्से में चली जाती है। वरुण खुद से सर पकड़ते हुए कहता है, लो, फाइनली आज उसने ब्रेकअप कर ही लिया, बस यही दिन देखना बाकी था। शाम को वरुण उदास होकर घर वापस आता है। आ गया तू? चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें अभी कहीं निकलना है। निकलना है मतलब? इस वक्त कहाँ जाना है? तू जल्दी से जाकर पहले तैयार हो जा, फिर मैं बताती हूँ कहाँ जाना है। वरुण थोड़ी देर में तैयार होकर आता है। लीजिए, हो गया मैं तैयार, अब बताइए कहाँ जाना है? अरे सुबह जो तुझे तस्वीर दिखाई थी ना तनु नाम की लड़की की, उसी के घर जाना है, तेरा रिश्ता पक्का करना है। क्या आप इस वक्त मेरा रिश्ता पक्का करने जा रही है? मैं नहीं जाऊंगा कहीं। मुझे पहले होता तो मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। मुझे पता था, देख मैं पहले ही बता देती, रिश्ता देखने जाना है तो तू तैयार नहीं होता, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया। चल अब नखरे मत कर और चुपचाप मेरे साथ चल। सीमा जी जबरदस्ती वरुण को अपने साथ तनु के घर ले जाती है। आइए आइए, आप ही लोगों का इंतजार था। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं। आपका तो इतना बड़ा हवेली जैसा घर है कि चौराहे के मोड़ से ही आपका घर साफ साफ दिख गया था, कोई दिक्कत कैसे होगी? बस आप लोगों की कृपा से भगवान का दिया घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। अब बस मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, और क्या चाहिए। फिर तो भाई साहब मान लीजिए आपकी ये मुराद भी पूरी हो गई। मेरा बेटा वरुण लाखों में एक है। हाँ जी, क्यों नहीं है। हमारी बेटी को भी आपका वरुण काफी पसंद आया है। वैसे आपकी बेटी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है आपकी बेटी तन्नू? जब से पता चला है आप लोग आने वाले हैं, तब से आप ही लोगों के स्वागत में चाय नाश्ते की तैयारी में लगी हुई है। तभी तनु हाथ में ट्रे लिए अपनी माँ के साथ आती हुई दिखी। लीजिए, आ गई हमारी बेटी। सारे नाश्ते इसने अपने हाथ से बनाए हैं। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आज के जमाने में भी हमारी बेटी संस्कार की मूरत है। हाँ हाँ बहन जी, ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सर्वगुणी है। दिल खुश हो गया बहन जी ऐसे संस्कार देखकर। वरुण बेटा, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? बताओ, तुम्हें हमारी तनु पसंद तो है ना? अब इससे क्या पूछना, ये तो बचपन से ही बहुत शर्मिला है, और अभी तो इसकी शादी की बात चल रही है तो और शर्मा रहा है।
बाकी इसे तो तनु तभी पसंद आ गई थी जब मैंने इसे तनु की तस्वीर दिखाई थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। आजकल के जमाने में तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने शर्मीले प्रकृति के होते हैं। हमें भी आपका वरुण काफी पसंद आया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर रिश्ता पक्का करें? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम ये रिश्ता पक्का करते हैं। हम कल ही पंडित जी को बुलवाकर शादी के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को भी बता देंगे। रिश्ता पक्का करके वापस घर आती ही, आखिरकार तुमने अपने मन की कर ही ली। वरुण की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अरे चुप रहिए आप, मैं क्या आपको अपने ही बेटे की दुश्मन नजर आती हूँ? अरे ऐसी लड़की चुनी है मैंने हमारे वरुण के लिए जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। जितनी सुंदर उतनी ही संस्कारी, ऊपर से खानदानी भी है। उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें तो बस बाहरी सुंदरता और दौलत के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। जो करना है करो, वैसे भी हमारी सुननी कहाँ है तुम्हें। बस कीजिए आप दोनों, थक गया हूं मैं। आप दोनों का हो गया हो तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, तो अपने कमरे में जा। अब हम में से कोई भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि तुझे हमेशा के लिए डिस्टर्ब करने बहुत जल्द इस घर पर मेरी बहू आ जाएगी। और हाँ, मैंने तनु को तेरा नंबर दिया है, तो वो तुझे कॉल करे तो उससे ढंग से बात कर लेना। ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। वरुण अपनी मम्मी की बात सुनकर अपने कमरे में आता है। ये मम्मी बिना मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी। शादी तो अपनी मर्जी से करा रही है और अब मेरा नंबर भी देकर आ गई। वरुण खुद में बड़बड़ा रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? जी, मैं तनु बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बोलो तनु। क्या बोलूं वरुण जी, आपने तो आज मुझसे बात ही नहीं की। मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कहने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ, खुश हूँ। कुछ देर और बात करके तनु ने फोन रख दिया और वरुण भी सो गया। पर अगले दिन से उनके बीच बातों का सिलसिला चलने लगा। कुछ दिन बाद, वरुण जी, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? जब से रिश्ता पक्का हुआ है उसके बाद से हमने सिर्फ फोन पर ही बात करी है। आप एक भी दिन मुझसे मिलने ही नहीं आए। हाँ तनु, मैं काम में बिजी रहता हूँ ना, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिल पाता। और अब क्या ही मिलना, कुछ दिन बाद वैसे ही हमारी शादी हो रही है, फिर तो तुम्हें यहीं रहना है। हाँ, बात तो सही है। वैसे वरुण जी, आप अपनी सैलरी का क्या करते हैं? करना क्या है, मम्मी को दे देता हूँ। क्या? आप अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ को देते हैं? हाँ। मतलब आप अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करते? सेव नहीं करता मतलब क्या? मम्मी के पास पैसे रहते हैं, जब मुझे जरूरत होती है तो मैं उनसे मांग लेता हूँ। देखिए, इतने दिनों से जो किया सो किया, पर अब मेरे आने के बाद आप अपनी पूरी सैलरी मुझे देंगे। क्या? पर तुम भी तो इसी घर में रहोगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है सैलरी तुम्हें दूं या मम्मी को? फर्क पड़ता है वरुण जी, आप नहीं समझेंगे। आपको मैंने जितना कहा आप बस उतना ही करना। मेरे आने के बाद आपकी सैलरी मेरी होगी, बस। अरे वाह, मम्मी की पसंद की हुई संस्कारी लड़की ने तो अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आएगा असली मजा। मैं तो अब इस शादी के लिए उतना ही बेताब हूँ। अब इंतजार है तो उस दिन का जब मम्मी की ही पसंद की हुई लड़की मम्मी के ही नाक में दम करेगी। कुछ दिन बाद वरुण और तनु की शादी हो जाती है और तनु वरुण के घर आ जाती है। बेटा तनु, तू इस घर की बहू नहीं बेटी है, तुझे जैसे रहना है वैसे रह, तुझ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जी मम्मी जी, ठीक है। चल तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, शादी की रस्मों में उलझ कर थक गई होगी ना। तनु वरुण के साथ अपने कमरे में चली गई। देखा वीरेन जी, हमारे तो भाग खुल गए। मैंने कहा था ना, लड़की जितनी संस्कारी है उतनी ही सुंदर है। और दहेज के नाम पर तो इसके पापा ने आधी प्रॉपर्टी तनु बहू के नाम कर दी है, और उसके साथ साथ नए फर्नीचर्स और बहुत सारे गिफ्ट्स भी। वो सब तो ठीक है, अब बस बहू वैसे ही निकले जैसा तुम सोच रही हो, वरना सोचो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे ये तो गाय है गाय। अब आप देखना, कल से मैं कोई काम नहीं करूंगी, बहू आ गई है, अब उसके हाथ में ये पूरा संसार थमाकर मैं तो कल से रेस्ट करने वाली हूँ। अगले दिन सुबह, तनु बेटा जा सबके लिए नाश्ता तैयार कर दे, वरुण को भी ऑफिस के लिए निकलना है, उसे देर हो रही होगी। क्या मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कल ही तो मेरी शादी हुई है और शादी की वजह से मैंने अपने हाथों में बहुत ही महंगा मैनिक्योर ट्रीटमेंट करवाया। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? सास हूं मैं तेरी, सास से अगले दिन ऐसे कोई बात करता है क्या? और तू इस घर की बहू है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा?
कौन करेगा मतलब? मेरे यहाँ आने से पहले क्या कोई काम नहीं हो रहा था? अरे बेटा, तेरे आने से पहले मैं काम करती थी, लेकिन अब मेरी भी उम्र हो गई है और तू इस घर की बहू है, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू इस घर के काम करे। ओ प्लीज मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी। और आपकी उम्र मेरी शादी से पहले तक तो ठीक थी, अभी एक ही दिन में मेरे आते ही आपकी उम्र इतनी बढ़ गई कि आपसे काम नहीं हो रहा। बेटा, तू इस तरह से क्यों बात कर रही है? और तू अपने घर पर भी तो काम करती थी ना? जी नहीं, मैं अपने घर पर कोई काम नहीं करती थी। मेरे पापा बहुत अमीर हैं, हमारे घर पर बहुत सारे नौकर थे। वो तो बस मुझे कभी कभी मन होता था तो किचन में जाकर मैं हमारे नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे देती थी और मुझे जो खाना होता था वो लोग बना देते थे। क्या मतलब, तुझे घर के कोई भी काम नहीं आते? नहीं तो, और मुझे कोई काम करना भी नहीं है। ये घर के काम करना मेरे बस में नहीं है। आप एक काम कीजिए, वरुण जी से कहकर एक नौकरानी रखवा लीजिए घर पर। इतना कहकर तनु कमरे में चली गई और सीमा वहीं पर हैरान परेशान खड़ी रही। तो ये थी तुम्हारी संस्कारी बहू। सही है भाई, बहुत संस्कारी है यह लड़की। शादी के दूसरे दिन ही सास का अच्छा सम्मान किया इसने। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं सीमा जी, हम कहाँ से आपका मजाक उड़ाएंगे, वो तो आपकी बहू पहले उड़ा चुकी है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं, इसकी जबान तो कैंची से भी तेज चल रही है। अभी तो देखो इसके रंग, अभी तो बस शुरू हुआ है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। अब बहू सास के सर पे पूरी तरह सवार हो चुकी थी। वरुण जी, आज महीने की 3 तारीख हो गई और आपने अभी तक पिछले महीने की सैलरी मेरे हाथ में नहीं रखी, ऐसा क्यों? क्या पिछले महीने सैलरी नहीं मिली आपको? नहीं तनु, ऐसा नहीं है। मुझे तो पिछले महीने की सैलरी मिल गई थी और मैंने मम्मी को सैलरी दे भी दी। क्या? वरुण जी, मैंने आपसे शादी के पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद आपकी सैलरी सिर्फ मेरी होगी, तो आपने मम्मी को सैलरी क्यों पकड़ाई? तनु सॉरी, असल में मुझे मम्मी को ही सैलरी पकड़ाने की आदत है ना, भूल गया मैं। तनु की इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा और वीरेन दोनों ही हॉल में आ गए। अरे क्या हो गया, बहू क्यों चिल्ला रही है? कोई बात है क्या? या वरुण के साथ कोई मसला हुआ है? तो जाकर अपने कमरे में बात करो। इस तरह हॉल में तमाशा क्यों कर रहे हो दोनों? अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगी कि हमें कौन सी बात कहाँ खड़े होकर करनी चाहिए? नहीं जाऊंगी मैं कमरे में, अब तो इस बात का फैसला यहीं होकर रहेगा। अरे पर बहू, हुआ क्या है वो तो बताओ। पापा जी, मैंने शादी से पहले ही वरुण जी से कह दिया था कि शादी के बाद उनकी सैलरी ये मेरे हाथ में देंगे। इन्होंने फिर भी अपनी सैलरी मम्मी जी को पकड़ा दी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वरुण हर बार अपनी सैलरी मुझे ही देता है। हाँ, तो पहले की बात अलग थी, पहले मैं नहीं थी उनकी जिंदगी में, पर अब जब उसकी पत्नी आ गई है इस घर में, तो वो अपनी सैलरी किसी और को क्यों देंगे? किसी और को मतलब? मैं माँ हूं उसकी, मेरा उसकी सैलरी पर हक बनता है। ठीक है, फिर आप अपने बेटे की सैलरी पर हक जमाइए, मैं जा रही हूँ अपने मायके और वहीं से डाइवोर्स का नोटिस भिजवा दूंगी। नहीं रहना मुझे अब इस घर में। अरे तनु, ये तुम कैसी बात कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर जाता है क्या? और डिवोर्स कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हें सैलरी चाहिए ना, ठीक है, अगले महीने से मैं अपनी सैलरी आज से सिर्फ तुम्हें ही दूंगा बस। वरुण तनु को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। हे भगवान, ये कैसी बहू लेकर आ गई मैं। शादी के पहले कितनी संस्कारी दिखती थी और अब देखो मुझसे मेरे ही बेटे को छीनने में लगी हुई है, हर दिन तलाक की धमकी देती रहती है। दिन बीतते रहे और तनु का भी अलग अलग बहाने से अपनी सास के नाक में दम करना जारी रहा। एक दिन, वरुण बेटा, अपनी बीवी को संभाल, मेरा जीना दुश्वार कर दिया इस लड़की ने, और कुछ बोलो तो हर बात पर डिवोर्स की धमकी देकर मुझे चुप करवा देती। क्यों मम्मी, अब ऐसा भी क्या कर दिया तनु ने? अरे तुझे दिख नहीं रहा है क्या? मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रख दिया है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है। सोचा था नई बहू आएगी घर पर तो मुझे आराम मिलेगा, पर इसने तो मेरा काम बढ़ा दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मम्मी? लड़की तो आप ही ने पसंद की थी, शादी के पहले नेहा के आगे आपको ये संस्कारी, सुशील और सुंदर लगी थी, तो बस झेलिए अपनी संस्कारी बहू को, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है तू सही कहता था, तनु की जगह मैंने नेहा को इस घर की बहू बनाने के लिए हाँ कह दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ते। तनु अपनी सास और पति की सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, मम्मी जी, मैं आपकी कुछ बातें क्या नहीं मानती, आप इस तरह से मेरे खिलाफ मेरे पति के कान भरकर बदला निकालेंगी? नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। मैं तो बस क्या मम्मी जी, सब समझ में आ रहा है मुझे। आप इस तरह मेरी बुराई करके मुझे घर से निकालना चाहती है और मेरे बदले उस नेहा को मेरी सौतन बनाकर इस घर पर लाना चाहती है ना? अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। कुछ गलत समझ नहीं रही हूं मैं। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं सीधे पुलिस में जाकर आप सबके खिलाफ केस फाइल करूंगी और अब तो मैं डिवोर्स भी लेकर रहूंगी। नहीं रहना मुझे इस घर में।
तन्नू गुस्से से बाहर निकलने लगती है। अरे बस कर मेरी माँ, भगवान के लिए बस कर, इतना टॉर्चर करने से तेरा मन नहीं भरा जो तू हम पर केस भी करेगी। हाँ करूंगी केस, और टॉर्चर तो मेरे साथ हुआ है। आप किसी और लड़की का नाम लेकर मेरे पति को भड़का रही थी। अरे किसी को नहीं भड़का रही थी मैं, गलती मेरी है, मेरी अकल पर कीड़े पड़ गए थे जो तुझ जैसी चुड़ैल को अपने घर पर बहू बनाकर ले आई। क्या मैं चुड़ैल हूं? हाँ है तू चुड़ैल, और ये डिवोर्स की खोखली धमकियां अब हमें मत दे। शादी के अगले दिन से ही तेरे मुंह से ये डाइवोर्स शब्द सुनकर अब हमारे कान पक गए। सब समझती हूं मैं, कहीं नहीं जाएगी तू, सारी जिंदगी के लिए हमारे गले में सांप की तरह कुंडली मार कर जो बैठ गई है। अब आया समझ में माँ, हर बार लव मैरिज में लाई गई बहू बुरी नहीं होती, कभी कभी अरेंज मैरिज वाली बहुएं भी बुरी निकल जाती हैं। लव मैरिज वाली बहू भले ही खाली हाथ आती है, लेकिन कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं करती। हाँ हाँ मैं सब समझ गई, अब क्या जूते भी मारेगा बेइज्जती के। हाँ पर अब समझ कर भी कोई फायदा नहीं है, अब तो झेलना होगा जीवन भर। बेटा वरुण, अब मेरी की गई गलती का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सके तो अपनी इस आइडियल बीवी को थोड़ा काबू में कर। मेरी ना सही कम से कम तेरी तो थोड़ी इज्जत करे। कानपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उनके घर में बड़ी बहू थी पूनम, जो हमेशा अनुशासन में विश्वास रखती थी। उसके 2 बच्चे थे, मोनी और सोनू। पूनम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त रहती थी और वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए हमेशा मना करती थी। सोनू, कितनी बार कहा है बाहर खेलने नहीं जाना है, घर में रहो और पढ़ाई करो। मम्मी बस आधा घंटा, मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं। आधे घंटे में क्या खेलोगे, यहाँ बैठो किताब लेकर। मम्मी क्या हम टीवी नहीं देख सकते? नहीं, टीवी से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कैरियर किताब पढ़ने से बनेगा। अरे यार बच्चों को कभी थोड़ा बाहर भी खेलने दिया करो, इतना सख्त ना बनो इनके साथ। और बिगाड़ो इन्हें, फिर मुझे मत बोलना कि कुछ किया नहीं इन्होंने पेपर में। अरे बहू थोड़ा तो जीने दो बच्चों को। माँ जी मैं जो कर रही हूँ ना इनके भले के लिए कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी तो स्कूल की प्रिंसिपल से भी ज्यादा सख्त निकली। तुम लोग मजाक बनाओ या जो भी कहो, लेकिन मैं बच्चों को डिसिप्लिन में ही रखूंगी। हाँ। अब सबने हंसी मजाक में बात टाल दी। कुछ दिन बाद विमला और पूनम ने मिलकर पंकज की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सीधी सादी लड़की सौम्या पसंद आ गई, लेकिन जब सब लड़की देखने उनके घर गए तो सौम्या की एक बात ने सभी को चौंका दिया। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो शादी के बाद घर के काम नहीं करेगी। आप सब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं शादी के बाद घर के काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में काम का बोझ नहीं है। हाँ सौम्या, तुम तो बस घर को अपना मानो, हमारे लिए यही बड़ी बात होगी, बाकी हम सब खुद संभालेंगे। धन्यवाद दीदी। तो अब शादी तय समझे? घर में अब नई भाभी आएंगी तो मस्ती दोगुनी हो जाएगी। देखना पूनम, अब तेरा रूल्स वाला सिस्टम ढीला पड़ जाएगा मेरे रहते। ये नामुमकिन है। मस्ती मजाक अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। शाबाश बहू। कुछ दिनों बाद शादी करके सौम्या अपने घर आ गई, लेकिन शादी के कुछ ही दिन में सौम्या को अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी और पूनम, विमला और महक मिलकर हंसी मजाक में घर के काम करते थे। इस वजह से सौम्या को घर में अपनी वैल्यू 0 लगने लगी थी। यहाँ तो सब अपने में मस्त है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। एक दिन सौम्या बहुत परेशान हो गई और जब सबने रात का खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब सौम्या ने पंकज से कहा, सुनिए ना पंकज, आपके घर में कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुमको अभी थोड़ा समय लगेगा। समय या दूरी? मैं तो इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। अब सौम्या ने ठान लिया कि वो इस घर में अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बनाएगी। एक दिन उसने देखा कि पूनम अपने बच्चों को बाहर खेलने से फिर मना कर रही है। बच्चों की उदासी ने उसे कुछ करने का इशारा किया। अगर मैं इन बच्चों को बाहर खेलने भेजूंगी तो ये बच्चे खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे और तब मेरी वैल्यू घर में बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा आइडिया मिल गया। अब सौम्या बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ मोनी, उदास क्यों हो बेटा? चाची देखो, मम्मा हमें बाहर खेलने जाने नहीं देती। हाँ चाची, हमारा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन तुम दोनों को बस 2 घंटे के लिए बाहर खेलने जाने दूंगी। हाँ सच चाची, आप बेस्ट हो। लेकिन एक शर्त है, टाइम से घर पर वापस आ जाना। पक्का चाची, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे।
शायद यही मेरा पहला कदम होगा इस घर में कुछ बनने का। शाम होते होते 2 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। थोड़ी देर बाद पूनम ने बच्चों को घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे बताया कि बच्चों को उसने बाहर भेजा है तो घर में बवाल मच गया। दीदी, बच्चों पर इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उनको भी बाहर खेलने का मन होता है। ये बचपन में बाहर नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अरे वाह बहू, आज तो तुझे बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे बच्चे है कहाँ? वो माँ जी, मैंने उनको बाहर खेलने जाने दिया, वो बहुत उदास थे ना। सौम्या, तुमने बच्चों को बाहर क्यों भेजा और किससे पूछकर जाने दिया? दीदी, बस खेलने के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाने दिया था। सौम्या बहू, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब तो 3 घंटे हो गए, रात के 8 बज रहे, कहाँ है वो दोनों? मैं पार्क में जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। हे भगवान, बच्चे ठीक हो बस। मेरी वजह से ये सब हो गया। सुनो सौम्या, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों से जुड़ी चीज में दखल नहीं दोगी, समझी? पूरा घर बाहर बच्चों को ढूंढने गया, लेकिन बच्चे पार्क में नहीं थे। अब वो लोग वापस घर पर आ गए। यहाँ पूनम और विमला सौम्या पर भड़क रही थी। देखो माँ जी, अभी तक मैं बच्चों को संभाल रही थी तो सब सही था। इन महारानी ने आकर बच्चों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। कहाँ है मेरे बच्चे? अरे सौम्या बहू, क्या किया तूने? कहाँ गए बच्चे? तुझे अकल वकल है कि नहीं? कहीं कोई पकड़ कर तो नहीं ले गया बच्चों को? सॉरी माँ जी, माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। आजा मेरे सामने से, मेरे बच्चों को लेकर आजा। सौम्या जैसे ही बच्चों को ढूंढने मुड़ी तो दोनों बच्चे अंदर के कमरे से हंसते हुए बाहर आए। अब बच्चों ने बताया, कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मी, हम तो यहीं खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। मम्मी, चाची क्या हुआ? घर में ही थे। पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों को खुश करना चाहा था। सौम्या, अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। मैंने तो अच्छे के लिए किया था, पर सब उल्टा हो गया। अब मुझे और समझदारी से चलना होगा। एक दिन घर में पूजा का अनुष्ठान होना था। विमला ने पूरे मन से मंदिर को सजाया और अपने पुराने पीतल के दीपक को साफ कर कर वही स्थान दिया जो वर्षों से पूजा में रखा जाता था। अब सौम्या ने जैसी सजावट देखी, उसे लगा यह अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। अरे वाह, आज तो पूजा है घर में, ये तो अच्छा मौका है सबको दिखाने का कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी और सजावट कर दूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। अब सौम्या दौड़ी दौड़ी आई और उसने मंदिर के चारों ओर फूलों की लड़ियां लटका दी, चमकदार लाइट्स लगा दी और पुराने पीतल के दीपक को हटाकर एक नया मिट्टी का बड़ा दीपक फूलों से सजा दिया। कुछ देर बाद जिठानी की नजर उस पर पड़ी तो वो भड़क गई। ये क्या कर रही हो सौम्या? पीतल वाला दीपक कहाँ गया? माँ जी ने खुद रखा था वो। अरे पूनम, क्या हुआ? इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, यहाँ ये जरा मंदिर में देखिए, आपकी बहू ने क्या कर दिया। विमला तेजी से मंदिर में आती है और सजावट देखकर गुस्सा होकर कहती है, अरे बहू, ये पीतल का दीपक कहाँ गया और ये मिट्टी का बर्तन किसने रख दिया? वो माँ जी, मैंने सोचा इससे सजावट और अच्छी लगेगी, सबको अच्छा लगेगा। बहू, तुम्हें किसने कहा था मंदिर की चीजों से छेड़छाड़ करने को? ये दीपक हमारे घर का पूजनीय दीपक है, इसी से हर बार पूजा होती है और तुमने उसे हटा दिया। माँ जी, मैं तो कहती हूँ सौम्या को हर काम में अपनी चालाकी दिखानी है, इससे सब कुछ खुद ही अच्छा करना है और बाकियों को मूर्ख समझती है। मैं तो बस अच्छा करना चाहती थी दीदी। हर बार अच्छा करने के चक्कर में कुछ न कुछ उल्टा कर देती हो। तुझसे किसी ने कहा था क्या ये सब करने को? नहीं माँ जी। तो क्यों यहाँ आकर अपनी अकल लगाने लगी? घर का कोई काम नहीं करती और जो नहीं करना होता है हमेशा उसमें घुसती है। छोड़िए माँ जी, इससे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर सौम्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। सब उसे डांट कर चले गए। वो बस अकेले मंदिर में खड़ी रही और सोचने लगी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आज तो मैं इतने प्यार से मंदिर सजा रही थी, उसमें भी मेरी गलती हो गई। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन सौम्या ने खुद से वादा किया, वो हार नहीं मानेगी। वो फिर से कोशिश करेगी और खुद को साबित करेगी। एक दिन अचानक विमला की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार और बदन दर्द से कराह रही थी। घर में सब भाग दौड़ में लगे थे। पूनम सास की सेवा कर रही थी। अरे हाँ, याद आया, मैंने YouTube पर एक काढ़ा देखा था, इससे माँ जी ठीक हो जाएंगी और इसे सब देखेंगे भी कि मैंने कुछ अच्छा किया। वो फौरन किचन में गई, अदरक, हल्दी, दालचीनी के साथ लहसुन डालकर काढ़ा बनाया और कप में भरकर अपनी सास के पास लेकर आई। माँ जी, ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, सच में ये तूने बनाया क्या बहू?
जी माँ जी। माँ जी, ध्यान से पीना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी सौम्या का कोई काम सीधा नहीं होता। अरे नहीं पूनम बहू, ये देख, ये मदद करने की कोशिश करती है, काढ़ा पी ही लेती हूँ। अब जैसे ही विमला ने पहला घूंट लिया, अचानक वो जोर जोर से छींकने लगी और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। अरे राम, ये क्या डाला इसमें बहू, मेरी सांसें फूल रही। माँ जी क्या हुआ? इसमें काढ़े में कुछ डाला, लहसुन की महक आ रही है। अरे पागल सौम्या, तुझे नहीं पता माँ जी को लहसुन से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था दीदी, मैंने तो बस YouTube पर रेसिपी देखकर काढ़ा बना लिया। बकवास मत कर, YouTube से माँ जी का इलाज करेगी? डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू उससे। तो बस हर काम में टांग अड़ाना जानती है, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ कुछ नया करने चली आती है। मैं बस माँ जी की मदद करना चाहती थी। तेरी मदद से घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। क्या समझती है खुद को? हर बार कुछ न कुछ उल्टा कर देती है। तेरे काम करने का ये तरीका एक दिन सबको भारी पड़ेगा। डांट खाकर सौम्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी को उससे हमदर्दी नहीं थी। एक बार फिर उसकी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ गई। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर माँ जी को इस काढ़े से कुछ हो जाता तो। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा अपने कमरे में। मैं भी, आप जाओ, अभी सब आपसे गुस्सा है, थोड़ी देर बाद मैं आना। सौम्या रोते हुए कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी एक गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती। पूनम ने बहुत हिम्मत से विमला को संभाला, लेकिन उसको सौम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महक, सौम्या गई कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने उनको कमरे में भेज दिया। ठीक किया, यहाँ रहती तो उसको देख देख कर मेरा खून खौलता रहता। मैं आप ठीक हो बहू, जाने दे, उसने जानबूझकर ये नहीं किया होगा। माँ जी, मुझे उस सौम्या पर एक रत्ती भरोसा नहीं है। भगवान जाने कब क्या कर देती है। कुछ दिन बाद एक दोपहर महक और उसकी माँ विमला अपने कमरे में बैठी आपस में बात कर रही थी और बाहर गलियारे में खड़ी सौम्या पानी लेने जा रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। वो धीरे से रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। माँ, इतने दिन हो गए, आकाश ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। बेटा, मैंने बहुत समझाया था उन्हें, लेकिन दामाद जी ने मेरी बात ही नहीं मानी। माँ, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि वो मुझे ससुराल वापस बुला ले? अब तू अपने मायके में ही खुश रहा करना बेटा, जब उन्हें तेरी याद आएगी तो आएंगे खुद बुलाने। मुझे नहीं लगता माँ ऐसा कभी हो पाएगा। अरे भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो एक दिन तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? ये सब सुनकर सौम्या के चेहरे पर उदासी छा गई। साथ में उसे अपनी ननद के ससुराल वालों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा ये एक और मौका है जब वो घर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती है। वो सीधे अपने कमरे में गई और फोन उठाकर महक के पति आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, मैं सौम्या बोल रही हूँ, महक की भाभी। अपनी माँ को फोन दीजिए। जी देता हूँ। मम्मी, महक की भाभी आपसे बात करना चाहती है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? बहू को ऐसे घर से निकाल दिया, उससे ज्यादा दहेज नहीं मिला तो क्या? हाँ, इंसानियत तो रखिए। तमीज से बात करो। होती कौन हो तुम हमें सिखाने वाली? मैं वो हूँ जो आपकी बहू को रोते हुए देखती हूँ रोज। अगर थोड़ा भी दिल है तो महक को लेने आ जाइए और शर्म करिए कि उसके परिवार वाले अभी भी चुप हैं। तो क्या मतलब चुप है तो? हैं? क्या कर लोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती लड़की के ससुराल वालों को ऐसा बोलते हुए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम मुझे बदतमीज बोल रही है? रुक आती हूँ मैं महक को बताने। अरे आ जाओ और देखो कितनी परेशान है। सौम्या ने फोन काट दिया और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस।
कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में कहाँ है वो लड़की जिससे फोन किया था? क्या हुआ बहन जी, आप इतना गुस्से में क्यों है? आपकी बहू ने जो किया, जो कहा, वो सुनाया जाए क्या आपको? हम दहेज लोभी हैं, हम बहू को घर से निकालने वाले लोग हैं। माँ जी, मैं चुप। और तू, सौम्या नाम है ना तेरा? तमीज है तुम्हारे अंदर? तुम रिश्तों को जोड़ने आई थी या तोड़ने? अरे मैंने तो बस क्या जहर भर दिया हमारे रिश्तों में? मम्मी, रहने दीजिए। चुप कर, अब कोई नहीं ले जाएगा इसे। यहीं रहेगी तेरी बीवी अपनी समझदार भाभी के साथ। चल यहाँ से। सुनीता और आकाश गुस्से में महक को बिना लिए वापस लौट जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सौम्या अब खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। ये क्या किया तूने सौम्या? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। घर के काम होते नहीं इनसे और बाहर की दुनिया संभालने चली है। कर दी महक की जिंदगी बर्बाद। एक बार पूछ तो लेती बहू किसी से, तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ती है। तुम्हारा हर फैसला घर को नुकसान दे रहा है सौम्या। अब समझ में आया तुम्हारे स्मार्टनेस का नतीजा? आज तुम्हारी वजह से महक की जिंदगी दांव पर लग गई है। मैं बस महक की मदद करना चाहती थी। मदद? इसको मदद कहते हैं? आगे से किसी भी रिश्ते में मत बोलना सौम्या, तुम्हारी हर बात आग लगा देती है। तुम बस चुपचाप खाना खाओ और जियो, कुछ मत करना अब इस घर के लिए। ये सुनकर सौम्या टूट गई। उसने सोचा था वो सबके दिल में जगह बना लेगी, पर हर बार उसकी कोशिशें उसे और गिरा देती थी। उस रात सौम्या पलंग के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में सवालों का तूफान था। तभी पंकज उसके पास आता है। सौम्या के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। पंकज, मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं सबको इतनी गलत क्यों लगती हूँ। अब मैं क्या बोलूं सौम्या? घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता और पिछले कुछ दिनों से तो मेरी जैसे इंसल्ट ही होती जा रही है। तुम ये सब महसूस करती हो जब तुम खुद अकेली रहना पसंद करती हो। सोचो, क्या तुमने खुद से कभी किसी से बात करने की कोशिश की? मतलब? कभी भाभी से जाकर कहा, भाभी आज मैं आपकी मदद करूं? कभी माँ से पूछा, माँ आपके लिए चाय बना दो? या महक से प्यार से बात की तुमने? कभी नहीं? नहीं, मैंने ये कभी खुद से नहीं किया। तो फिर लोग तुमसे बात क्यों करेंगे? जब बात करने की कोई वजह ही नहीं बनती तो रिश्ते कैसे बनेंगे? मुझे लगा था वो लोग खुद आएंगे, मुझे समझेंगे। सौम्या को भावुक देख पंकज उसे समझाने लगा, इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो तब जब हम खुद लोगों को समझने की कोशिश करें। तो मेरी ही गलती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे नोटिस करें, लेकिन मैंने खुद कभी आगे बढ़कर बात ही नहीं की। अगर तुम वाकई में चाहो तो बहुत कुछ बदल सकती हो। अब मैं सबके साथ खुद से बात करूंगी, उनके काम में हाथ बटाऊंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। बस यही सौम्या चाहिए घर को, पर देखना सब तुम्हें सर पर बिठाएंगे। उस रात सौम्या ने सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का नहीं किया, उसने एक नया रिश्ता गढ़ने की शुरुआत भी की। ये देखकर पंकज को दिल से खुशी हुई। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े। इतने दिन से बोल रही हूँ और आज जाके तुझे पकौड़े बनाने की फुर्सत मिली। माँ जी, आप जानती है ना मैं जॉब भी करती हूँ। अब दोनों एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आपने उस दिन जब पकौड़े के लिए बोला था तब मेरी मीटिंग चल रही थी, आज फ्री थी तो सोचा आज ही पकौड़े बना के खिला दो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो प्लेट में निकाल के दे, देखो जरा कैसे बनाया। ये लीजिए माँ जी। ओहो शिल्पा, ये कैसे नरम नरम से पकौड़े बनाए तूने, चटपटे भी नहीं लग रहे बिल्कुल भी। माँ जी मैंने तो सिर्फ मिर्च डाली थी। अरे क्या मिर्च डाली थी, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं खाना मुझे तुम्हारे ये फीके पकौड़े, पहले तो इतने दिनों बाद बनाए, वो भी इतने बकवास। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठे यहाँ, मैं आपके लिए दूसरे पकौड़े बना के लाती हूँ। अरे हाँ, मेरे पास तो यही बचा है ना करने को कि मैं तेरे फीके पकौड़ों के लिए इतने दिन तक इंतजार करूं। चलो अब 1 घंटा और इंतजार करते हैं। अरे बिरजू के पकौड़े खा लूंगी, इससे तो अच्छा मैं क्या पकौड़े देता है वो। माँ जी इससे तो अच्छा आप पकौड़े ही मत खाइए। अब कल ही मोहल्ले में 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई है उसके पकौड़े खा के। अरे बहुत ही गंदगी से पकौड़े बनाता है वो। अच्छा, तुझे बड़ी खबर है पूरे मोहल्ले की, बस तुझे अपने घर की खबर ना है। वो इसलिए माँ जी क्योंकि कल मेरे सामने ही वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, तब मैंने रोक के पूछा तो वो लोग बताने लगे। अरे चुप कर, बड़ी आई। जिनके बारे में बता रही है ना, उनकी भी बहू तेरी तरह ही है, दिन भर बस यस सर करती रहती है, बाकी घर की तो कोई चिंता है नहीं उसको। गई होगी उसकी भी सास, पहुंच गई होगी हॉस्पिटल। माँ जी अब सभी सास लोगों को ये क्यों लगता है कि हम जैसी ऑफिस और घर दोनों संभालने वाली औरतों को परिवार की पड़ी नहीं है? अरे आप ये क्यों नहीं समझती कि ये काम हम अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, वरना हमें कोई शौक थोड़ी ना है अपना सर पिटवाने का। अच्छा अच्छा चल, ज्यादा जबान मत चला मेरे सामने, पहले तो पकौड़े बना नहीं पाई और अब जबान चला रही है। ठीक है माँ जी मैं जा रही हूँ। शिल्पा वहां से चली जाती है। कुमुद टहलने के लिए बाहर निकलती है। अरे कुमुद कहाँ चली? आओ बैठो यहाँ, बहू से चाय बनवाती हूँ। अरे क्या बैठूं, घर में पूरा दिन पड़ी रहती हूँ, बाहर निकली तो सोचा थोड़ा घूम लूं, लेकिन अब तो बुला रही हो तो बैठ ही जाती हूँ। बनवाओ बहू से चाय बनवाओ। रुक बुलाती हूँ। अरे अंकिता बेटा बाहर आना। जी माँ जी बताइए। देखो कुमुद आंटी आई है, इनके लिए जरा चाय बना दो और थोड़ा कुछ अच्छा बढ़िया सा चटाकेदार नाश्ते भी बना देना। ठीक है माँ जी, अभी बना के लाती हूँ। शैलजा तुम्हारे तो मजे आए भाई, अब जो मन किया बनवा लिया। हाँ वो तो है, मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो बहू बना देती है, लेकिन सच बताऊं तो तेरा ज्यादा सही है। वो कैसे? अरे तेरी बहू तो कमाती है, घर में 4 पैसे लेकर आती है। अरे ना ना, ये सब देखने में सुनने में अच्छा लगता है, असली बात तो यह है जिसकी बहू कमाती है उसकी सास को कभी खुशी नसीब ही नहीं होती। अब मेरा ही देख लेना, किसी तरह बहू सुबह और रात का खाना बना देती है, वो भी किसी लायक नहीं, खाने में स्वाद ही नहीं रहता। अरे कम से कम तुझे सुकून से स्वाद वाला खाना तो मिल रहा है। मेरी बहू खाना बना के दिन भर पड़ी रहती है, और खाना बनाने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा। ये लीजिए माँ जी, चाय और ब्रेड कटलेट। रख दे, वहीं रख दे बहू। देख तेरी बहू तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है, कितनी जल्दी कितना बढ़िया नाश्ता बनाकर लाई। तो चल अब शुरू भी हो जाए। हाँ क्यों नहीं। कितना बढ़िया कटलेट बनाया, जमाने बाद ऐसा कटलेट खाया है मैंने। देख शैलजा, इसे जन्नत कहते हैं जहाँ तू है कि। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। ये बहुओं की नौकरी में कुछ नहीं रखा, बहू तो किचन में ही अच्छी लगती है। मैं ना मानती। चल ठीक है, तू मत मान, मुझे अभी कटलेट खाने दे। आराम से खा। रात में कुमुद, शिल्पा, आयुष, रंजन खाने पर बैठे थे। मम्मा दाल और दे दो ना। शिल्पा मुझे भी थोड़ी सी दाल देना। अरे न जाने कैसे खा रहे हो फीकी दाल, ये फीका खाना। रंजन तो अपनी पत्नी को बोलता क्यों नहीं कि कभी तो मेरी पसंद का कुछ बढ़िया सा शाही पनीर, बटर नान, छोले भटूरे इस तरह का खाना बनाया करे। माँ जी भी परसों तो आपने पंजाबी छोले भटूरे खाए थे, आपको फिर से छोले भटूरे खाने हैं? खाना है मुझे। माँ आप क्या चाहती हैं कि शिप्रा अपनी जॉब छोड़ दे और आपके लिए दिन भर बस अच्छे अच्छे पकवान बनाती रहे? तो उसमें बुरा क्या है? माँ शिप्रा जॉब के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती तो है, हर एक काम, चाहे वो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो या पूरे घर का राशन लाना हो। शिप्रा सब कुछ तो करती है माँ, और खाना भी अच्छा बनाती है। और वैसे भी माँ आपको इस उम्र में ज्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहिए, आपको पता है ना। तुम लोग मुझे हर बार ये बोल के फुसला नहीं सकते हो, तुम लोगों की सभी चीजें समझती हूँ मैं। लाओ 2 दाल मुझे। रुकिए मैं देती हूँ। बाद में कुमुद मुंह बनाकर किसी तरह खाना खा लेती है। सबकी खाने के बाद शिप्रा बर्तन धुलने जाती है। बर्तन धुल लूं तब जाके सोऊंगी। मम्मा मुझे होमवर्क करा दो, अगर नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। चल ठीक है कराती हूँ, अब सुबह उठ के बर्तन धुलना पड़ेगा। चलो ना मम्मा। हाँ भाई चलो।
बहुत लेट हो गया। 2 बजे तक आयुष का होमवर्क कराया, उसके बाद जाके सोई हूँ और फिर सुबह 6 बजे नींद खुली है मेरी। मैं भी ना अलार्म ही सुनाई नहीं दिया। अब जल्दी से किचन साफ करके नाश्ता बना लेती हूँ और मम्मी जी को चाय दे देती हूँ। 9 बजे मुझे भी तो ऑफिस जाना है। मम्मी ड्रेस निकाल के नहला दो मुझे। अरे बेटा पापा से बोल, वो तैयार कर देंगे तुम्हें। मम्मा पापा सो रहे हैं। अरे तो जगाओ, मम्मा काम कर रही है ना। अच्छा दादी से कह दो। दादी से क्या कह दो, दादी कुछ नहीं करेंगी। कोई भी काम तेरा सही से होता नहीं, अब खुद ही संभाल। बहुत काम करने वाली बन रही थी ना। और सुन, चाय ले आ जल्दी से। लाती हूँ। इनसे तो कोई काम नहीं होता, बस सुनाने को बोल दो तो पिटारा लेकर बैठ जाएंगे। चल आयुष, मैं पापा को उठाती हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देंगे। ठीक है। सभी तैयार होकर डाइनिंग में नाश्ता करने बैठते हैं। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ये कैसी पानी जैसी चाय बनाई है तूने, दूध नहीं था क्या? दूध वाला बहुत पानी मिलाता है ना माँ जी। दिन में तो मैं रहती नहीं हूँ तो दूध वाले को बोल भी नहीं पाती हूँ। तो अब इसका क्या उपाय है? उसको बोलना पड़ेगा। दूध वाला आए तो एक बार आप बोल दीजिएगा। अच्छा, तो अब दूध वाला अच्छा दूध दे, ये भी मैं ही बोलूं उससे? क्या हो गया माँ, बोल दीजिएगा ना, क्या हो जाएगा इतने में? अरे तू तो चुप ही हो जा, हर बात में पत्नी की तरफदारी करने लगता है। अरे कभी तो इसको बोल दिया कर। लेकिन नहीं, तू इसे क्यों बोलेगा? मुझे बोलना ही नहीं है, देख लो आप लोगों को क्या करना है। हाँ हाँ हम देख लेंगे। और ये क्या शिप्रा, नाश्ते के नाम पे आज भी तुमने ब्रेड सेक के दे दिया। अरे कभी मेन्यू चेंज होगा क्या तुम्हारा, कि जिंदगी भर हम इसी में काम चलाते रहेंगे? कल शैलजा की बहू ने 10 मिनट में इतना बढ़िया नाश्ता बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं। सीखो उससे कुछ। माँ जी, शैलजा आंटी की बहू पूरा दिन घर में रहती है, काम के नाम पे उसे खाना ही बनाना है। तो अब वो तो बनाएगी ना अच्छा नाश्ता। मेरी तरह दिन भर ऑफिस में काम करके घर नहीं संभालती वो। अरे तो छोड़ देना काम, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं माँ जी, घर पे अच्छा खाना बनाने के लिए मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। मैं खाना तो बनाती हूँ ना, जॉब नहीं छोड़ सकती। आजकल की लड़कियों के इतने नखरे हो गए, अगर शुरू से माँ बाप ने लगाम लगाई होती ना तो आज मेरे पल्ले ये मुसीबत ना आती। मैं शैलजा के घर ही जा रही हूँ, महिला मंडल आएगा, अब उसी के घर नाश्ता कर लूंगी। तू ही खा ले अपनी पानी वाली चाय और ब्रेड। माँ जी खा लीजिए ना। नहीं, तू ही खा। अरे कुमुद तू आ गई? हाँ आ गई। और सब लोग आ गए? हाँ, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। आजा, देख समोसे बनवाए तेरे लिए। अरे इसीलिए तो आई हूँ, बहुत मन था तेरी बहू के हाथ का कुछ खाने का। अरे कुमुद, ये क्या, तू कब से शैलजा की बहू के हाथ के खाने की दीवानी हो गई? जब से मेरे घर मेरी बहू आई है। अब क्या बताऊं शोभा, ऐसा खाना बनाती है ना कि मुझे जानवरों को भी देने में दया आती है। पक गई हूँ मैं उसके हाथ का खाना खा खा के। रोज वही एक डिश बना के रख देती है। ओह, तू तो बहुत परेशान लग रही है उससे। पूछ मत, बोल बोल के परेशान हो गई हूँ उसे कि कुछ तो बढ़िया बना के खिला दिया कर। लेकिन नहीं, उसे तो वही रोज घिसा पिटा खाना ही बनाना है। अरे शोभा, तू अपनी बहू का बता, तेरी बहू कैसा खाना बनाती है? मेरी बहू तो मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ। इतना अच्छा खाना बनाती है कि खाना खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। ओहो, ऐसी बात है क्या? तो क्या, मेरी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए मेरे रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं। रिश्तेदारों की लाइन लगी रहती है। कभी कभी तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरी मास्टर शेफ बहू वो कभी परेशान नहीं होती, एक से एक डिश बना के खिलाती है। शोभा, तूने इतनी तारीफ कर दी है तो कभी हमें भी अपनी बहू के हाथ का कुछ खिला। अरे क्यों नहीं, ऐसा करो कल दिन में ही आओ। वैसे भी तुम्हारी बहू तो ऑफिस चली जाती है, पोता स्कूल में रहता है और बेटा भी ऑफिस में रहता है। तुम अकेली तो रहती हो, आ जाओ, कल अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाती हूँ। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। तूने इतनी तारीफ कर दी है, अब तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। बस जल्दी से कल दोपहर हो और मैं तेरे घर खाने के लिए आ जाऊं। अरे सब्र रख कुमुद। शैलजा तू भी आना, कल हम तीनों मेरे घर पे मेरे मास्टर शेफ बहू के हाथ का खाना खा के चिल करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तीनों को तो बस बहाना चाहिए मिलने का। ठीक है, तब तक मैं अंकिता के हाथ का समोसा खा के खुश हो लेती हूँ। घर पे तो वैसे भी सादा सा खाना मिलेगा। ऐसा कर, तू ये सारे समोसे घर ले जा। तू भी ना शैलजा कुछ भी बोलती है। वही तो, मुझे समोसा अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने घर भी ले जाऊं। चल छोड़, अब घर चलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, मेरा पोता भी आता होगा। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ, कल के खाने की तैयारी भी तो करनी है। कुछ सामान वगैरह लाना हुआ तो मैं पहले से मंगवा के रख लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल जा, तुझे तो मुझसे भी पहले निकलना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है। क्या हुआ माँ जी, आज तो बहुत खुश लग रही हैं, कोई बात है क्या?
क्या मैं खुश नहीं हो सकती क्या? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैं तो बस पूछ रही थी। वैसे माँ जी, दाल चावल बना दूं क्या खाने में? बहुत थक गई हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही, मेरा मन नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी, क्यों मन नहीं है आपका? आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? तुम लोगों को पता है अपने पड़ोस में ना मास्टर शेफ पड़ोसन रहती है। मास्टर शेफ पड़ोसन, ये कौन है? हाँ, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। अरे शोभा की बहू मास्टर शेफ है। कल मुझे शोभा ने अपनी मास्टर शेफ बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। भूख लगेगी तो और अच्छे से स्वादिष्ट खाना खा पाऊंगी। न जाने कितने दिनों बाद तो इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। क्या बात कर रही है माँ जी, खाना कल दिन में खाना है और उसके लिए आप अभी से खाना नहीं खाओगी? अरे अभी तो खा लो माँ, कल भी खा लेना। वही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं खाना मुझे, तुम लोग बना के खा लो। कुमुद रात में खाना नहीं खाती, अगले दिन सुबह होती है। माँ जी, आपकी पेट से आवाजें आ रही है, लगता है आपको बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, भूख मुझे लग रही है और पता तुझे चलेगा? तो ऐसा कर, तो अपना ये ब्रेड खा चुपचाप, मुझे खाना होगा तो मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं बस पूछ रही थी। भूख तो बहुत जोर से लगी है। रोज ये ब्रेड मुझे बेकार लगता था, लेकिन अभी इतना टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है सारा खा लूं। लेकिन नहीं कुमुद, आज तुझे मास्टर शेफ पड़ोसन के हाथ का खाना खाना है। थोड़ा बलिदान तो देना पड़ेगा, थोड़ा और सह ले, उसके बाद तो टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। कुमुद सुबह का नाश्ता भी नहीं करती। दिन के 12 बज जाते हैं। कुमुद तैयार होकर शोभा के घर चली जाती है। अरे कुमुद, तुम आ गई? आओ आओ बैठो। वैसे अभी खाना बनने में थोड़ा वक्त है, लेकिन आओ तब तक बैठ के बातें करते हैं। अरे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दो। अजय कुमुद, मैं शैलजा को भी बुला लेती हूँ। शोभा शैलजा को भी बुला लेती है। कुछ देर में शैलजा भी वहां आ जाती है। अरे कुमुद, तू तो बहुत फास्ट है, 12 बजे ही आ गई। मुझे लगा था 2 तो बज जाएंगे, तो मैं सो गई थी। अरे सोचा जाना ही है तो क्यों ना थोड़ा पहले चले, थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। वैसे कुमुद, ये आवाज कैसी आ रही है? तेरे पेट से आ रही है क्या? कौन सी आवाज? हाँ, मुझे भी बहुत देर से आवाज आ रही है। लगता है कुमुद ने रात से खाना नहीं खाया, ताकि अभी अच्छे से खाना खा पाए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पेट थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया, इसलिए हो सकता है थोड़ी आवाजें आ रही है। अच्छा चलो कोई ना, आओ बैठो, खाना बस कुछ देर में तैयार हो जाएगा। खाना खा के तेरा पेट एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ, जब से तूने बताया मैं तब से खाने का ही इंतजार कर रही थी, फाइनली वो वक्त आ ही गया। तू भी ना कुमुद कमाल करती है, खाने को इतना कीमती बना दिया जैसे पता नहीं क्या ही हो। अरे हम जैसे लोगों के लिए खाना बहुत कीमती है। तुम्हारी बहू तो तुम्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाती है, तो तुम्हें क्या ही पता। माँ जी, खाना तैयार है, चलिए खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए आप लोग। हाँ हाँ चलो भाई, जल्दी से खाते हैं। अरे वाह, लगता है काफी कुछ बनाया है, चलो देखते हैं। अनु, खाना परोस दे, कुमुद बहुत देर से इंतजार कर रही है। जी माँ जी, अभी करती हूँ। एक मिनट, ये तो दाल चावल आलू की सब्जी रोटी ये सब है, ये खाना तो हमारे घर में रोज ही बनता है। हाँ वही तो, लेकिन शोभा तूने तो कहा था तेरी बहू मास्टर शेफ है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है, ऐसा खाना बनाती है कि रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं। हाँ तो यही खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे तो लगा तेरी बहू ने शाही पनीर, मटर पनीर, नान, छोले भटूरे ऐसा सब बनाया होगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो सब कौन खाता है रोज रोज। हमारी बहू तो यही खाना बनाती है रोज, और हम यही खाते हैं बड़े चाव से। वैसे खाने में तो हम भी यही खाते हैं कुमुद। हाँ, हमारे घर भी यही बनता है, लेकिन रोज रोज कोई यही थोड़ी ना खाएगा। बल्कि कुमुद, रोज रोज कोई मटर पनीर, शाही पनीर, छोले भटूरे, ये ढाबे वाला खाना थोड़ी ना खाएगा। मेरी बहू यही बनाती है, और मैं तो अपनी बहू को इसे के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कुमुद कि तू भी अपनी बहू को अप्रिशिएट किया कर। तेरी बहू चाहती तो कब का सब कुछ छोड़ के चली जाती, लेकिन आज भी वो तेरा पूरा घर संभालती है, घर में 4 पैसे भी लेकर आती है। वही तो, बहुत कम बहुएं आजकल ये कर पाती है। मैंने तो कुमुद को पहले भी समझाया कि तेरी बहू बहुत करती है। अब सोचना, उसका बच्चा भी है, अपना बच्चा भी कितने अच्छे से संभालती है, और मैं देखती हूँ तो अपनी बहू की कभी तारीफ नहीं करती, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा उसके लिए बुरा बुरा बोलती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट वो अप्रिशिएशन तो डिजर्व करती है। अगर हम वो भी ना करें तो फिर हम कैसी फैमिली है।
फिर तो ऐसी फैमिली हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोग सही कह रही हो। मैं खामखा अपनी बहू को बहुत सुनाती रहती हूँ, उसकी मदद तक नहीं करती, उल्टा उसे भला बुरा कहती हूँ। कोई नहीं, अब से प्यार से रहा कर उसके साथ। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। अरे खा ले अब ये। हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है, अब तो ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। ऐसा ही होता है। चल कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अब अच्छे से खा ले और घर जाके बहू को प्यार से गले लगा के उसके साथ बैठ के बातें करना और उसे बताना कि तू है उसके साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी।